भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का सार। दिव्य ज्ञान की अनुभूति द्वारा प्राप्त योग। श्री कृष्ण इस अध्याय में अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का बखान करते हैं। वे कहते हैं, मैं सृष्टि का स्रोत हूँ। जैसे धागा मोतियों को एकत्र रखता है, वैसे मैं सबको सन्नादिती हूँ। सारी सृष्टि मुझसे निकलती है और मुझ में विलीन होती है। मेरी माया शक्ति पर विजय पाना कठिन है, जैसे सागर को पार करना। पर जो मेरी शरण लेते हैं, वे मेरी कृपा से माया को आसानी से लांघ जाते हैं। श्री कृष्ण 4 प्रकार के लोगों को बताते हैं जो मेरी शरण नहीं लेते, और 4 प्रकार के भक्तों को जो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। इनमें सबसे प्रिय वे हैं जो मन बुद्धि मुझ में समर्पित कर ज्ञान में स्थिर होकर मेरी आराधना करते हैं। कुछ लोग सांसारिक इच्छाओं में फंसकर स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, पर उनके क्षणिक सुख भी मुझसे ही मिलते हैं। मैं ही परम सत्य और अंतिम गंतव्य हूँ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। मेरी योग माया मेरा स्वरूप छिपाती है, जैसे बादल सूर्य को। जो मेरी शरण लेता है, उसे मेरा दिव्य ज्ञान मिलता है, और वह आत्मा व कर्मचक्र को समझ लेता है। श्लोक 1। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब यह सुनो कि भक्ति योग के अभ्यास द्वारा और मेरी शरण ग्रहण कर मन को केवल मुझ में अनुरक्त कर और संदेह मुक्त होकर तुम मुझे पूर्णतया किस प्रकार जान सकते हो। छठे अध्याय के समापन पर श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे जो मन को केवल उनमें स्थिर कर श्रद्धा भक्ति से उनकी सेवा करते हैं, वे सब योगियों में श्रेष्ठ हैं। इस कथन द्वारा मन में कुछ स्वाभाविक प्रश्न उठते हैं कि परमात्मा को जानने का मार्ग क्या है। कोई भगवान का ध्यान कैसे करे, भक्त भगवान की आराधना कैसे करे। यद्यपि अर्जुन द्वारा ये प्रश्न नहीं किए गए, किंतु अपनी अनुकंपा से भगवान इनका पूर्वानुमान कर उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उन्होंने श्रेणु शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सुनना है, और इसके साथ मदाश्रय शब्द का भी प्रयोग किया है, जिसका अर्थ अपने मन को मुझ में केंद्रित करना है। श्लोक 2। श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हारे समक्ष उस ज्ञान और विज्ञान को पूर्णतः प्रकट करूंगा, जिसको जान लेने पर इस संसार में तुम्हारे जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहेगा। इंद्रियों, मन और बुद्धि से अर्जित जानकारी को ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास के परिणाम स्वरूप अपने अंतःकरण में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान बौद्धिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसकी प्रतीति प्रत्यक्ष अनुभव से होती है। उदाहरणार्थ, यदि हम बंद बोतल में रखी शहद की मिठास की प्रशंसा सुनते हैं, किंतु सुनी सुनाई बात से केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है। किंतु जब हम बोतल के ढक्कन को खोलकर शहद का स्वाद चखते हैं, तब हम उसकी मिठास का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। उसी तरह गुरु और शास्त्रों से प्राप्त सैद्धांतिक जानकारी ज्ञान है, और जब हम उस ज्ञान के अनुसार साधना का अभ्यास करते हुए अपने मन को शुद्ध करते हैं, तब हमारे भीतर अनुभूति के रूप में प्रकाशित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। जब वेदव्यास ने श्रीमद् भागवतम लिखने का निर्णय लिया, तब उसमें प्रकृति, भगवान की महिमा और भक्ति के विषय का वर्णन करने के लिए वे ज्ञान को आधार मानने में संतुष्ट नहीं थे। भक्ति योग द्वारा वेद व्यास जी ने लौकिक भावनाओं से रहित होकर अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके भगवान और उनकी बाह्य शक्ति माया के पूर्ण दर्शन प्राप्त किए। तब ऐसी अनुभूति से युक्त होकर उन्होंने भागवत की रचना की। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे अर्जुन के भीतर भगवान संबंधी सैद्धांतिक ज्ञान प्रकाशित करेंगे और उसे भगवान का वास्तविक ज्ञान प्रदान करने में भी उसकी सहायता करेंगे। इस ज्ञान का बोध हो जाने पर फिर उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। श्लोक 3। श्री कृष्ण बोले, हजारों में से कोई एक मनुष्य आध्यात्मिक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला ही वास्तव में मुझे जान पाता है। इस श्लोक में
सिद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। इस शब्द के कई अर्थ हैं। सिद्धि शब्द के कुछ अर्थ इस प्रकार से हैं: अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, निष्पादन, पूर्ति, समस्याओं का समाधान, कार्य को संपूर्ण करना, उपचार करना, लक्ष्य साधना, परिपक्वता, परम सुख, मोक्ष, असाधारण दक्षता और पूर्णता। श्री कृष्ण अध्यात्मवाद के लिए पूर्णता शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, असंख्य आत्माओं में से कुछ को ही मानव शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म पाने वालों में केवल कुछ लोग ही पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, और हजारों सिद्धावस्था प्राप्त आत्माओं में से मेरी सर्वोच्च स्थिति और दिव्य महिमा से परिचित होने वाली आत्माएं विरली ही होती हैं। फिर ऐसी आत्माएं जो आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, वे भगवान को क्यों नहीं जान सकती? इसका कारण यह है कि भक्ति और प्रेममय समर्पण के बिना भगवान को जान पाना या उनकी अनुभूति करना संभव नहीं है। आध्यात्मिक पथ के साधक कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के अभ्यास के साथ भक्ति को सम्मिलित किए बिना भगवान को नहीं जान सकते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इस सत्य को कई बार दोहराया है। यद्यपि वे सर्वव्यापक हैं और सभी प्राणी उनमें स्थित हैं, तथापि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। हे अर्जुन, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हुआ अपने जिस स्वरूप में हूं, उसे भक्ति के अलावा अन्य किसी साधन से नहीं देखा जा सकता। इस प्रकार से तुम मेरे दिव्य स्वरूप को देख सकते हो और मुझे जानने के रहस्यों को जान सकते हो। केवल प्रेममयी भक्ति से ही कोई यह जान पाता है कि मैं वास्तव में क्या हूं। फिर तब वह भक्ति के माध्यम से मेरे दिव्य स्वरूप को जानकर मेरे दिव्य लोक में प्रवेश करता है। इस प्रकार से जो आध्यात्मिक साधक अपनी साधना में भक्ति को सम्मिलित नहीं करते और भगवान के संबंध में सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित रहते हैं, उन्हें परम सत्य का अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो पाता। यह कहने के पश्चात कि कई मनुष्यों में कोई एक ही उन्हें वास्तव में जान पाता है, श्री कृष्ण अब अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के आयामों का उल्लेख करना आरंभ कर रहे हैं। वे सर्वप्रथम अपनी अपरा प्रकृति, भौतिक शक्ति का क्षेत्र, जो कि निकृष्ट शक्ति होते हुए भी भगवान की शक्ति है, का उल्लेख करते हैं। श्लोक 4। श्री कृष्ण बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब मेरी प्राकृत शक्ति के 8 तत्व हैं। माया शक्ति द्वारा रचित संसार विचित्र, जटिल और अगाध है। इसे वर्गीकृत करके हम अपनी परिमित बुद्धि से इसे कुछ कुछ समझ सकते हैं। हालांकि इनमें से प्रत्येक श्रेणी के आगे असंख्य उप श्रेणियां हैं। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जाता है। वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की गई है और इन्हें आवधिक सारणी में सम्मिलित किया गया है। सामान्य रूप से भगवद गीता और वैदिक दर्शन में मूलभूत रूप से अलग अलग प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ को प्रकृति या भगवान की शक्ति के रूप में देखा जाता है और इस श्लोक में इस शक्ति के 8 खंडों का उल्लेख किया गया है। पिछली शताब्दी में आधुनिक विज्ञान की प्रगति को देखते हुए यह कितनी आश्चर्यजनक और व्यावहारिक जानकारी है। वर्ष 1905 में अपने अनुस मिरेबल पत्रों में अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहले पदार्थ ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा कि पदार्थ में शक्ति में परिवर्तित होने की क्षमता होती है और इसे संख्यात्मक रूप से समीकरण E बराबर mc द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। यह ज्ञान न्यूटन की पिछली अवधारणा कि ब्रह्मांड की रचना ठोस पदार्थों को मिलाकर की गई है को मूलभूत रूप से परिवर्तित करता है। इसके पश्चात वर्ष 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत स्थापित किया, जिसके अनुसार पदार्थ की प्रकृति दोहरी होती है। क्वांटम सिद्धांत पदार्थ द्वारा ऊर्जा के उत्सर्जन, अवशोषण और कणों की गति के साथ संबंधित है। तब से वैज्ञानिक एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की खोज कर रहे हैं, जिसमें सभी बलों और पदार्थों को
ब्रह्मांड के एक क्षेत्र के रूप में समझा जा सकेगा। इसी एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत को श्री कृष्ण ने आधुनिक वैज्ञानिक युग से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को एकदम सटीक रूप से समझाया था। वे कहते हैं, अर्जुन, ब्रह्मांड में व्याप्त सभी पदार्थों का अस्तित्व मेरी माया अर्थात प्राकृत शक्ति की अभिव्यक्तियां है। यह मेरी प्राकृत शक्ति है जो संसार में असंख्य आकारों, रूपों और अस्तित्वों में प्रकट होती है। तैत्तिरीयोपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भौतिक ऊर्जा का आदि रूप प्रकृति है। जब भगवान संसार के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति पर दृष्टि डालते हैं, जिससे उसमें विकार उत्पन्न होता है और फिर वह महान के रूप में प्रकट होती है। फिर महान में विकार उत्पन्न होने से अगला तत्व अहंकार प्रकट होता है, जो कि विज्ञान के जानने योग्य किसी भी इकाई की तुलना में सूक्ष्म है। अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये 5 तन्मात्राएं स्वाद, स्पर्श, गंध, रूप और शब्द हैं। इनसे 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण न केवल इन 5 स्थूल तत्वों को, अपितु वे मन, बुद्धि और अहंकार को भी अपनी शक्ति के विशिष्ट तत्वों के रूप में सम्मिलित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब उनकी प्राकृतिक शक्ति माया का ही अंश है। इससे परे आत्मा, जीव शक्ति या भगवान की पराशक्ति है, जिसकी व्याख्या वे अगले श्लोक में करते हैं। श्लोक 5। श्री कृष्ण बोले, ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, किंतु हे महाबाहु अर्जुन, इनसे अतिरिक्त मेरी पराशक्ति है। यह जीव शक्ति है जिसमें देहधारी आत्माएं सम्मिलित हैं, जो इस संसार में जीवन का आधार है। श्री कृष्ण अब पूर्णतया भौतिक ज्ञान के क्षेत्र से परे विषय की चर्चा कर रहे हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि पिछले श्लोक में उन्होंने अपनी जिन 8 प्रकार की अपरा शक्तियों का उल्लेख किया है, केवल वही अभिव्यक्तियां ही सब कुछ नहीं है। वे कहते हैं कि मेरी परम आध्यात्मिक शक्ति भी है, जो जड़ पदार्थ से पूर्णतः परे है। यह शक्ति जीव शक्ति है, जिसमें आत्माएं अर्थात विभिन्न जीवन रूप सम्मिलित हैं। भगवान और जीव के संबंध में महान भारतीय दार्शनिकों ने विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का निरूपण किया है। अद्वैत मत के तत्वज्ञानी कहते हैं, आत्मा स्वयं भगवान है, किंतु इस मत पर कई अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न होते हैं। भगवान सर्वशक्तिशाली है और माया उनकी दासी है। यदि आत्मा भगवान है, तब माया उस पर कैसे हावी हो जाती है? क्या माया भगवान से शक्तिशाली है? हम जानते हैं कि आत्मा अज्ञान के कारण भटकती रहती है। इसलिए इसे समझाने के लिए भगवद गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों और संतों के उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। अज्ञानता के कारण पराधीन आत्मा को भगवान के समान कैसे माना जा सकता है, जो कि सर्वज्ञ है? भगवान सर्वव्यापक हैं। इसे वेदों में बार बार दोहराया गया है। यदि आत्मा ही भगवान है, तब आत्मा को भी एक ही समय में सब स्थानों पर व्याप्त रहना चाहिए। तब फिर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक जाने का प्रश्न ही कहाँ रहेगा? जीवात्माओं की संख्या अनंत है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि भगवान एक ही हैं। अगर सभी जीवात्माएं भगवान होती, तो भगवान भी अनेक होते। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्वैतवादी दार्शनिकों का यह दावा कि आत्मा स्वयं भगवान है, तर्क संगत नहीं है। दूसरी ओर द्वैतवादी दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा भगवान से भिन्न है। यह उपर्युक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य है, किंतु यह इस श्लोक में श्री कृष्ण द्वारा किए गए वर्णन की तुलना में अपूर्ण ज्ञान है। वे कहते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति का अणुअंश है। इसलिए केवल एक भगवान परम शक्तिमान है और दृश्य जगत में जो भी आध्यात्मिक और भौतिक तत्व हैं, दोनों उनकी विविध प्रकार की परा और अपरा शक्तियों से निर्मित हैं। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर रहता है, किंतु उसका प्रकाश संपूर्ण सौरमंडल में व्याप्त रहकर उसे प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से भगवान अपनी अनंत शक्तियों द्वारा संसार में व्याप्त रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आत्मा भगवान की शक्ति है,
जबकि भगवान परम शक्तिमान है। एक बार जब हम इस अवधारणा को स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा भगवान की शक्ति है, तब सारी सृष्टि के अद्वैतों को सरलता से समझा जा सकता है। कोई भी शक्ति एक साथ अपने शक्तिमान से अभिन्न और भिन्न भी हो सकती है। उदाहरणार्थ अग्नि का ताप और प्रकाश विभिन्न तत्व समझे जा सकते हैं, किंतु इन सबको एक साथ एक भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से हम शक्ति और शक्तिमान के दृष्टिकोण से आत्मा और परमात्मा को एक समान मान सकते हैं, किंतु हम आत्मा और भगवान में भेद को भी मान सकते हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान का पृथक अस्तित्व भी होता है। इस प्रकार से भगवान और आत्मा में भेदाभेद है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने श्री कृष्ण के इस श्लोक और पिछले श्लोक के कथन का संपुटीकरण करते हुए इसकी अत्यंत सटीक व्याख्या की है। आत्मा और माया भगवान की दो शक्तियां हैं, इसलिए दोनों का भगवान के साथ भेद और अभेद भी है। शक्ति और शक्तिमान के बीच एकता के दृष्टिकोण से समूचा संसार भगवान से अभिन्न नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सारा संसार भगवान का यथार्थ रूप है। सभी ब्रह्म है। संसार में व्यक्त प्रत्येक वस्तु भगवान है। सभी अस्तित्वों में परम पुरुषोत्तम भगवान ही सब कुछ है। ये सभी वैदिक मंत्र कह रहे हैं कि संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में विविधता के परिप्रेक्ष्य को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस एकता में भी अनेकता है। आत्मा भिन्न है, पदार्थ भिन्न है, भगवान भिन्न है। पदार्थ जड़ है जबकि आत्मा चेतन है, और भगवान आत्मा और पदार्थ दोनों के परम चेतन स्रोत और आधार हैं। कई वैदिक मंत्रों में सृष्टि में तीन प्रकार की सत्ता का उल्लेख किया गया है। सृष्टि में तीन सत्ता अस्तित्व में है। पदार्थ जो नाशवान है, जीवात्मा जो अविनाशी है। भगवान जो पदार्थ और जीवात्माओं का नियंता है। भगवान का चिंतन करके और उसके समान बनकर जीवात्मा सांसारिक मोह माया से मुक्त हो सकती है। हम देखते हैं कि वेद कैसे दोनों प्रकार के द्वैतवादी और अद्वैतवादी मतों को प्रतिपादित करते हैं। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज परमात्मा और आत्मा के बीच अचिंत्य अभेद और भेद के मत का समर्थन करते हैं। श्लोक 6। श्री कृष्ण बोले, यह जान लो कि सभी प्राणी मेरी इन दो शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। मैं संपूर्ण सृष्टि का मूल कारण हूँ और ये पुनः मुझ में विलीन हो जाती है। भौतिक जगत के सभी प्राणी आत्मा और पदार्थ के संयोग से अस्तित्व में आते हैं। पदार्थ अपने आप में जड़ है। आत्मा को शरीर रूपी वाहन की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों शक्तियों के संयोजन से जीव उत्पन्न होते हैं। भगवान इन दोनों शक्तियों का मूल कारण है। समूची सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है। जब सृष्टि अपना चक्र पूरा कर लेती है, तब भगवान सृष्टि का संहार कर देते हैं। 5 स्थूल तत्व 5 सूक्ष्म तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और 5 सूक्ष्म तत्व अहंकार में, अहंकार महान में, और महान प्रकृति में विलीन हो जाता है, और प्रकृति महाविष्णु के शरीर में स्थित हो जाती है। जो जीवात्माएं सृष्टि के चक्र में बंधन मुक्त नहीं हो पाती, वे भी अव्यक्त रूप में भगवान के उदर में समा जाती हैं और सृष्टि के अगले चक्र की प्रतीक्षा करती है। एक बार पुनः भगवान जब सृष्टि सर्जन की इच्छा करते हैं, तब सृष्टि चक्र आरंभ हो जाता है और संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए भगवान सभी पदार्थों के स्रोत, पालक और अंतिम आश्रय हैं। श्लोक 7। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। सब कुछ मुझ पर उसी प्रकार से आश्रित है जिस प्रकार से धागे में गूंथे मोती। यह कहने के पश्चात कि वे सबके मूल और सभी अस्तित्वों के आधार हैं, परम प्रभु श्री कृष्ण अब अपनी सर्वोच्चता और सब पर अपने आधिपत्य की चर्चा करते हैं। वे ब्रह्मांड के सृष्टा, निर्वाहक और संहारक हैं। वे सृष्टि में व्याप्त सभी तत्वों के आधार हैं। धागे में गूंथे मोतियों की उपमा से यह समझाया गया है कि जीवात्माएं यद्यपि अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र होती हैं, लेकिन इसकी शक्ति उन्हें केवल भगवान द्वारा प्राप्त होती है, जो उन सब का पालन पोषण करते हैं और जिनमें सभी स्थित रहते हैं।
न तो कुछ भी भगवान के बराबर है और न ही कुछ उनसे श्रेष्ठ है। यह कथन कई लोगों के मन से उस संदेह का निवारण करता है, जो श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में नहीं स्वीकार करते और यह कल्पना करते हैं कि कोई अन्य निराकार सत्ता है, जो न केवल सबका बल्कि श्री कृष्ण का भी परम स्रोत है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि वे जिस साकार पुरुषोत्तम रूप में अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, वही अंतिम परम सत्य हैं। इसलिए प्रथम जन्म में ब्रह्मा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण ही परम प्रभु हैं। वह नित्य, अविनाशी और परम आनंद स्वरूप हैं। उनका कोई आदि और अंत नहीं है। वे सभी का उद्गम है और सभी कारणों के कारण हैं। श्लोक 8। श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। मैं ही आकाश में ध्वनि और मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। यह कहने के पश्चात कि वे ही सबका मूल और आधार हैं, अब श्री कृष्ण सत्य का निरूपण कर रहे हैं। जब हम फलों का सेवन करते हैं, तब हमें उनकी मिठास से उनमें शक्कर होने का आभास होता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण अपनी शक्तियों के सभी विकृत रूपों में व्याप्त रहते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, जो उसका सारभूत गुण है। क्या कोई जल के स्वाद को उसमें से अलग कर सकता है? भौतिक शक्तियों के अन्य सभी रूपों, गैस, अग्नि, ठोस पदार्थों को अपना स्वाद बनाए रखने के लिए तरल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम किसी ठोस पदार्थ को अपनी सूखी जिह्वा पर रखते हैं, तब हम उसका स्वाद ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु जब ठोस पदार्थ मुंह की लार से घुल जाता है, तब उसका रस स्वाद कलिकाओं द्वारा जिह्वा पर ग्रहण किया जा सकता है। उसी प्रकार से आकाश ध्वनि के संवाहक के रूप में कार्य करता है। ध्वनि भी स्वयं को विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित करती रहती है और श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि वे इस सब का आधार हैं, क्योंकि आकाश में शब्द उनकी शक्ति है। इससे आगे वे कहते हैं कि वे पवित्र मंत्र ओम हैं, जो वैदिक मंत्रों का मूल तत्व है। वे मनुष्य में प्रकट होने वाली सभी क्षमताओं के मूल कारण हैं। श्लोक 9। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है और बादल वर्षा के जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वे उसका आदि बीज हैं, क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, भगवान की शक्ति का रूप है। मनुष्यों में दिखने वाले सारे सद्गुण भगवान की शक्तियां ही हैं, जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं, जो उनके विचारों को प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक बनाती हैं। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं, जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है, तब वह भगवान की शक्ति ही होती है, जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है। विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की, जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उनकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उनका साहित्य लेखन का कार्य अंग्रेजी भाषा को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व बाजार में सबसे अधिक प्रचलित है। यदि ऐसा न होता, तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल-पुथल होती। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे सुचारू संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसीलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से
अपने कार्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है कि न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसीदास सब कुछ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। श्लोक 10। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह समझो कि मैं सभी प्राणियों का आदि बीज हूं। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। कारण को ही अपने फल के बीज के रूप में जाना जाता है। इसीलिए समुद्र को बादलों का बीज माना जा सकता है और बादल वर्षा के जनक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वे उसका आदि बीज हैं। क्योंकि सभी वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, भगवान की शक्ति का रूप है। मनुष्यों में दिखने वाले सारे सद्गुण भगवान की शक्तियां हुई हैं, जो उनमें प्रकट होती हैं। बुद्धिमान पुरुष अपने विचार और मतों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। भगवान कहते हैं कि वे ऐसी सूक्ष्म शक्ति हैं जो उनके विचारों को प्रभावशाली और विश्लेषणात्मक बनाती है। जब कुछ मनुष्य ऐसी असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित करते हैं जिससे संसार सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है, तब वह भगवान की शक्ति ही होती है जो उनके द्वारा क्रियान्वित होती है। विलियम शेक्सपियर ने साहित्य के क्षेत्र में ऐसी विलक्षण प्रतिभा प्रदर्शित की जिसकी आधुनिक साहित्य से तुलना नहीं की जा सकती। संभवतः भगवान ने उनकी बुद्धि को इतना कुशाग्र बनाया कि उनका साहित्य लेखन का कार्य अंग्रेजी भाषा को समृद्ध कर सके। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य संसार को एक भाषा के साथ जोड़ना था। बिल गेट्स ने मार्केटिंग के क्षेत्र में ऐसी अभूतपूर्व सफलता पाई है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज ऑन में चिप ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व बाजार में सबसे अधिक प्रचलित है। यदि ऐसा ना होता, तब पूरे विश्व में कंप्यूटर के लिए कई और ऑपरेटिंग सिस्टम प्रचलित होते, जिससे संसार में अत्यधिक उथल-पुथल होती। संभवतः भगवान की यह इच्छा हुई कि विश्व में केवल एक मुख्य और ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे सुचारू संपर्क सुनिश्चित किया जा सके। इसलिए भगवान ने इस प्रयोजन के लिए एक व्यक्ति की बुद्धि को अति तीक्ष्ण बनाया। संत निश्चित रूप से अपने कार्य और ज्ञान को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। संत तुलसीदास ने वर्णन किया है कि न तो मैंने रामायण की रचना की और न ही मैं इसकी रचना करने के योग्य था। भगवान राम मेरे कर्ता हैं। उन्होंने मेरे कार्यों को निर्देशित किया और मुझे माध्यम बनाकर मुझसे काम कराया। लेकिन संसार सोचता है कि तुलसीदास सब कुछ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्रतिभाशालियों की प्रतिभा और सभी बुद्धिमानों की बुद्धि हैं। श्लोक 11। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवान पुरुषों का काम और आसक्ति रहित बल हूं। मैं सभी प्राणियों में धर्मानुगत काम हूं। आसक्ति अप्राप्त सुख के लिए तीव्र उत्कंठा है। यह एक विकृत मनोभावना है जो इच्छित पदार्थों का उपभोग करने के बाद भी उनकी प्यास को बढ़ाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्ति कामना और आसक्ति से रहित है। वे परम उदात्त शक्ति हैं जो लोगों को बिना भटकाव या विराम के अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। मैथुन क्रिया जब शास्त्रीय सिद्धांतों से विहीन हो जाती है और इंद्रियों के आनंद को पाने के प्रयोजन से की जाती है, तब उसे पशु प्रवृत्ति माना जाता है। किंतु गृहस्थ जीवन के अंग के रूप में जब यह धर्म के अनुकूल और संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से की जाती है, तब इसे शास्त्रीय ग्रंथों के अनुरूप माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे पवित्र, संयत और सदिच्छा से युक्त वैवाहिक संबंध में काम के स्वरूप में हैं। श्लोक 12। श्री कृष्ण बोले, तीन प्रकार के प्राकृतिक गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मेरी शक्ति से ही प्रकट होते हैं।
ये सब मुझ में है, लेकिन मैं इनसे परे हूँ। अपनी महिमा का वर्णन करने के पश्चात अब श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं यह व्याख्या कर चुका हूँ कि मैं किस प्रकार सभी पदार्थों का सार हूँ। सभी शुभ अशुभ और सृष्टि में व्याप्त सभी जड़ चेतन जीवों और पदार्थों का अस्तित्व केवल मेरी शक्ति द्वारा ही संभव है। यद्यपि सभी वस्तुएं भगवान से प्रकट होती हैं, तथापि वे इनसे स्वतंत्र और परे हैं। ऑल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी कविता में इसे इस प्रकार व्यक्त किया है कि हमारी लघुग्रह प्रणालियों का समय निश्चित है, इनका आदि और अंत है। ये केवल भगवान का विखंडित प्रकाश है और उनकी अनुपम महिमा अनंत और इनसे परे है। श्लोक 13। श्री कृष्ण बोले, माया के 3 गुणों द्वारा मोहित इस संसार के लोग मेरे नित्य और अविनाशी स्वरूप को जान पाने में असमर्थ होते हैं। अर्जुन शायद ये सोच रहा होगा कि हे भगवान, यदि तुम्हारी ऐसी दिव्य विभूतियां हैं, तब इतने सारे मनुष्य तुम्हें परम नियंता और सृष्टि का मूल कारण क्यों नहीं मानते? इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग माया के तामसिक, राजसिक और सत्व गुणों से मोहित हो जाते हैं। माया के ये 3 गुण मनुष्य की चेतना को ढक लेते हैं, जिसके कारण वे शारीरिक सुखों के क्षणभंगुर आकर्षणों में फंस जाते हैं। माया का अर्थ है, वह ऐसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। भगवान की शक्ति होने के कारण माया भी उनकी सेवा में लगी रहती है। यह उन जीवात्माओं से भगवान के दिव्य स्वरूप को छिपाने का काम करती है, जिन्होंने अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं की। माया उन जीवात्माओं को इसलिए मोहित कर देती है क्योंकि वे भगवान से विमुख होकर उनकी ओर पीठ किए रहती हैं। प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आने के कारण माया मनुष्य को विभिन्न संकटों में डालकर कष्ट देती है। इस प्रकार वह जीवात्माओं को यह अनुभव करवाने का प्रयास करती है कि वे भगवान के सम्मुख हुए बिना कभी सुख नहीं पा सकती। श्लोक 14। श्री कृष्ण बोले, प्रकृति के 3 गुणों से युक्त मेरी दैवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं। कुछ लोग यह स्वीकार करते हैं कि माया मिथ्या है और इसका कोई अस्तित्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमें माया की अनुभूति केवल अज्ञानता के कारण होती है, किंतु जब हम ज्ञान से युक्त हो जाते हैं तब माया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे दावा करते हैं कि इससे हमारा भ्रम दूर हो जाएगा और हम आत्मा को परम सत्य मानने लगेंगे। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि माया भ्रम नहीं है, ये भगवान की शक्ति है। कुछ लोग ये विचार करते हैं कि माया अस्तित्वहीन है, परंतु माया वास्तव में भगवान की सेवा में लगी एक शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माया पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह उनकी शक्ति है। यदि कोई माया पर विजय पा लेता है, तब इसका अर्थ यह होगा कि उसने स्वयं भगवान को जीत लिया है। इसलिए न तो कोई भगवान को पराजित कर सकता है और न ही माया को। मन माया से निर्मित है, इसलिए कोई भी योगी, ज्ञानी, तपस्वी या कर्मी केवल अपने प्रयास से मन पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन शायद यह प्रश्न कर सकता था कि फिर मैं माया पर कैसे विजय पा सकूंगा? इसका उत्तर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, यदि तुम मेरे शरणागत हो जाते हो, तब मैं अपनी कृपा से तुम्हें संसार रूपी महासागर से पार करा दूंगा। मैं माया को संकेत कर दूंगा कि यह आत्मा मेरी हो गई है, अतः इसे मुक्त करो। भगवान का आदेश पाने पर माया शक्ति मनुष्य को अपने बंधन से मुक्त कर देती है। माया कहती है कि मेरा कार्य केवल इतना था कि जीवात्मा को तब तक कष्ट दिया जाए जब तक वह भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेती। अब चूंकि यह जीवात्मा भगवान की शरण ले चुकी है, इसलिए मेरा कार्य संपूर्ण हो गया है। हम इसे अपने जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं। जब आप अपने मित्र के घर पहुंचते हैं, तो उसके घर के बाहर कुत्ते से सावधान रहें लिखा हुआ देखते हैं। उसका पालतू कुत्ता आपके सामने भौंकने लगता है। आप पिछले द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुत्ता वहां भी पहुंचकर क्रोध से गुर्राने लगता है, जैसे कह रहा हो कि देखता हूं तुम कैसे घर में प्रवेश कर सकते हो।
जब आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं होता, तब आप अपने मित्र को पुकारते हैं। वह बाहर आकर देखता है कि उसका कुत्ता आपको तंग कर रहा है। तब वह कहता है कि नहीं, टॉमी, यहाँ आओ और बैठो। कुत्ता तुरंत शांत होकर अपने स्वामी के पास बैठ जाता है। अब आप भयमुक्त होकर घर में प्रवेश कर पाते हैं। उसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया, जो हमें सताती है, भगवान की दासी है। अपने प्रयासों से हम उस पर विजय नहीं पा सकते। उससे पार पाने का एकमात्र उपाय भगवान की शरणागति है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि यदि हम माया पर विजय पाना चाहते हैं, तो हमें केवल भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर लोग भगवान के शरणागत क्यों नहीं होते? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। श्लोक 15। श्री कृष्ण बोले, चार प्रकार के लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे जो ज्ञान से वंचित हैं, वे जो अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण, मुझे जानने में समर्थ होकर भी आलस्य के कारण मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं। श्री कृष्ण उन चार प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताते हैं जो उनकी शरण ग्रहण नहीं करते। पहले, वे लोग जो आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित होते हैं। वे अपनी शाश्वत आत्मा की पहचान और जीवन के लक्ष्य, भगवत प्राप्ति के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। ज्ञान की कमी उन्हें भगवान की शरण लेने से रोकती है। दूसरे, वे मनुष्य जो आलस्य के कारण निकृष्ट प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। इनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है और वे यह भी समझते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, किंतु फिर भी वे अपनी निकृष्ट प्रवृत्ति के कारण भगवान की शरण लेने का प्रयास नहीं करते। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग पर न चलने में आलस्य सबसे बड़ा दोषी है। आलस्य मनुष्य का बड़ा शत्रु है जो उसके शरीर में रहता है, जबकि कर्म उसका मित्र है जो उसे कभी पतन की ओर नहीं ले जाता। तीसरे, वे लोग जिनकी बुद्धि भ्रमित होती है। संसार में कई मनुष्य अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं। वे संतों और धार्मिक ग्रंथों के उपदेश सुनते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ उन्हें स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखते। सभी आध्यात्मिक सत्य तुरंत स्पष्ट नहीं होते। पहले हमें सिद्धांतों में विश्वास करना चाहिए और फिर अभ्यास शुरू करना चाहिए। तब अनुभव से हम उनके उपदेशों को समझ सकते हैं। किंतु ये लोग जो कुछ भी वर्तमान में सुस्पष्ट नहीं है, उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं और भगवान, जो इंद्रियों की समझ से परे हैं, की शरण लेना अस्वीकार करते हैं। चौथे, वे लोग जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग स्वीकार करते हैं कि भगवान है, किंतु वे संसार में भगवान के प्रयोजन को विफल करने के लिए प्रतिकूल, बुरे और अनुचित कार्य करते हैं। अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण वे भगवान के दिव्य व्यक्तित्व से घृणा करते हैं। वे किसी को भगवान की महिमा का गान करते या उनकी भक्ति में लीन देखना सहन नहीं कर सकते। स्पष्ट है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। श्लोक 16। श्री कृष्ण बोले, हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पवित्र लोग मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। आर्थ अर्थात पीड़ित, ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु, संसार के स्वामित्व की अभिलाषा रखने वाले अर्थार्थी और जो परम ज्ञान में स्थित ज्ञानी है। उन मनुष्यों की व्याख्या करने के पश्चात जो भगवान की शरणागति नहीं करना चाहते, श्री कृष्ण अब उन लोगों के बारे में बताते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं। कुछ मनुष्य जब सांसारिक दुखों का पात्र अत्यधिक भर जाता है, तब यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सांसारिक पदार्थों के पीछे भागना व्यर्थ है और भगवान की शरण लेना ही उत्तम है। जब वे देखते हैं कि सांसारिक आश्रय उनकी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब वे भगवान की ओर मुड़ते हैं। इसका एक उदाहरण द्रौपदी का श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने पहले अपने पतियों से रक्षा मांगी। जब वे चुप रहे, तब उसने सभा में उपस्थित सम्मानित वयोवृद्ध द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर से सहायता मांगी। किंतु जब वे भी उसकी रक्षा न कर सके, तब उसने साड़ी को अपने दांतों के बीच फंसाया। फिर भी श्री कृष्ण तब तक नहीं आए। अंत में
जब दुःशासन ने साड़ी को खींचा और वह छूट गई, तब द्रौपदी ने न अपने पतियों पर, न दूसरों पर, न अपनी शक्ति पर भरोसा रखा, बल्कि श्री कृष्ण की पूर्ण शरण ली। तब भगवान ने उसकी रक्षा की, साड़ी का विस्तार करते रहे और दुःशासन उसे निर्वस्त्र करने में विफल रहा। दूसरे कुछ जिज्ञासु मनुष्य भगवान को जानने की इच्छा के कारण उनकी शरण में जाते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक जगत में परम आनंद की खोज करने वाले महापुरुषों के बारे में सुना होता है, जो उन्हें भगवान के बारे में जानने के लिए उत्साहित करता है। इसीलिए वे अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए भगवान की ओर बढ़ते हैं। तीसरे, कुछ मनुष्य जो सांसारिक संपत्ति की अभिलाषा रखते हैं और समझते हैं कि केवल भगवान ही उनकी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, वे मनोवांछित पदार्थों के लिए भगवान की शरण लेते हैं। ध्रुव ने अपने पिता से अधिक शक्तिशाली होने की कामना के साथ भगवान की भक्ति शुरू की थी, किंतु जब उनकी भक्ति परिपक्व हुई और भगवान ने दर्शन दिए, तब उन्हें लगा कि उनकी कामना परमात्मा के दिव्य प्रेम रूपी अमूल्य रत्न की तुलना में कांच के टुकड़े के समान थी। तब उन्होंने भगवान से निष्काम और निःस्वार्थ भक्ति की प्रार्थना की। अंत में कुछ जीवात्माओं को यह बोध हो जाता है कि वे भगवान के अणुअंश हैं और उनका परम धर्म भगवान से प्रेम और उनकी सेवा करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वे मनुष्य हैं जो उनकी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्लोक 17। श्री कृष्ण बोले, इनमें से मैं उन्हें श्रेष्ठ मानता हूं जो ज्ञान युक्त होकर मेरी आराधना करते हैं और दृढ़तापूर्वक अनन्य भाव से मेरे प्रति समर्पित होते हैं। मैं उन्हें बहुत प्रिय हूं और वे भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे लोग जो दुख में सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए या जिज्ञासा के कारण भगवान का स्मरण करते हैं, अभी तक निष्काम भक्ति से युक्त नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समर्पण भक्ति की प्रक्रिया से उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे भगवान के साथ अपने नित्य संबंध का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके बाद उनकी भक्ति अनन्य, एकचित्त और अविरल हो जाती है। उन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि संसार उनका नहीं है और यह आनंद का स्रोत नहीं है। इसलिए वे न तो अनुकूल परिस्थितियों की तृष्णा करते हैं और न ही प्रतिकूल परिस्थितियों में शोक व्यक्त करते हैं। इस प्रकार वे निष्काम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना से वे अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के लिए प्रेम की अग्नि में स्वयं को आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे सत्य ज्ञान में स्थित भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक 18। श्री कृष्ण बोले, वास्तव में वे सब जो मेरे प्रति शरणागत हैं निःसंदेह महान हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं और स्थिर मन वाले हैं और जिन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में विलय कर दी है और जो केवल मुझे ही परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, उन्हें मैं अपने समान ही मानता हूँ। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो मनुष्य किसी भी कारण से उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, वे सभी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी जो भक्त ज्ञान में स्थित होते हैं, वे भौतिक सुखों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भगवान की भक्ति नहीं करते। इसके परिणाम स्वरूप भगवान ऐसे भक्तों के निष्काम और निश्चल प्रेम में बंध जाते हैं। पराभक्ति या दिव्य प्रेम सांसारिक प्रेम से बहुत भिन्न होता है। यह प्रियतम के सुख की भावना से भरा होता है, जबकि सांसारिक प्रेम आत्मसुख की इच्छा से प्रेरित होता है। दिव्य प्रेम में देने और अपने प्रियतम की सेवा के लिए त्याग की भावना होती है, किंतु सांसारिक प्रेम में लेने की भावना प्रधान होती है। सांसारिक प्रेम में प्रियतम से कुछ प्राप्त करना ही लक्ष्य होता है। चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है कि काम वासना आत्मसुख के लिए होती है, किंतु दिव्य प्रेम में मन श्री कृष्ण के सुख में डूबा रहता है। काम वासना अज्ञान के अंधकार के समान है, जबकि दिव्य प्रेम शुद्ध और प्रकाशमय सूर्य के समान होता है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसे सुंदरता से व्यक्त किया है कि यदि तुम भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हो, तो सांसारिक सुखों और मुक्ति की कामनाओं का त्याग कर दो, अन्यथा दिव्य प्रेम का शुद्ध जल स्वार्थ रूपी मल से दूषित हो जाएगा। नारद मुनि ने कहा है, छिजनसीट है कि सच्चा प्रेम
प्रियतम के सुख के लिए होता है। सांसारिकता से प्रेरित भक्त ऐसी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। लेकिन जिस भक्त को इसका ज्ञान होता है, वह निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है। जब कोई इस प्रकार भगवान से प्रेम करना सीख जाता है, तब भगवान उसके दास बन जाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा गुण उनकी भक्त वत्सलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने उन भक्तों का दास बन जाता हूँ जो मेरे नामों की महिमा का गान करते हैं और अपने ध्यान में मेरा ही चिंतन करते हैं। ये सत्य है कि भगवान अपने निष्काम परम भक्तों के आरणी हो जाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ तक कहते हैं कि वे ऐसे भक्तों को अपने समान देखते हैं। श्लोक 19। श्री कृष्ण बोले, अनेक जन्मों की आध्यात्मिक साधना के पश्चात जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह मुझे सबका उद्गम जानकर मेरी शरण ग्रहण करता है। ऐसी महान आत्मा वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती है। कई लोग ज्ञान को निम्न मानकर उसका उपहास करते हैं। वे अपने ज्ञान के दम्भ को बढ़ाते हैं और भक्ति में लीन लोगों को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के पश्चात जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व हो जाता है, तब वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। सच्चा ज्ञान भक्ति की ओर ले जाता है। एक बार एक व्यक्ति समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसे रेत में एक अंगूठी मिली। उसने सोचा कि यह नकली होगी और इसका मूल्य शायद 100 रुपये होगा। अगले दिन वह सुनार के पास गया। सुनार ने अंगूठी को परख कर कहा कि यह 22 कैरेट का सोना है और इसका दाम 1 लाख रुपये होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति का अंगूठी के प्रति अनुराग बढ़ गया। उसे उतनी ही प्रसन्नता हुई जितनी 1 लाख रुपए का उपहार पाने पर होती। कुछ दिन बाद उसका चाचा, जो सुनार था, उससे मिला। उसने चाचा से अंगूठी और उसमें जड़े रत्न का मूल्य पूछा। चाचा ने कहा कि यह शुद्ध हीरा है और इसका दाम 1 करोड़ रुपए होगा। यह सुनकर वह आनंद से झूम उठा। उसने चाचा से कहा कि कृपया उपहास न करें, लेकिन चाचा ने कहा कि वह सच कह रहे हैं और वह अंगूठी को 75 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। अब अंगूठी के वास्तविक मूल्य की जानकारी पक्की हो गई। उसका अंगूठी के प्रति अनुराग और बढ़ गया। उसे लगा कि उसने लॉटरी जीत ली है और उसके आनंद की कोई सीमा न थी। इस उदाहरण से देखें कि उस व्यक्ति का अंगूठी के प्रति अनुराग उसके ज्ञान के अनुपात में बढ़ता गया। जब उसे लगा कि अंगूठी का मूल्य 100 रुपये है, तब उसका अनुराग सीमित था। जब उसे पता चला कि इसका दाम 1 लाख रुपए है, तब उसका अनुराग और बढ़ा। और जब उसे इसका वास्तविक मूल्य 1 करोड़ रुपए पता चला, तब उसकी आसक्ति और अधिक बढ़ गई। यह उदाहरण ज्ञान और प्रेम के गहरे संबंध को दर्शाता है। रामचरितमानस में कहा गया नागयः कि बिना ज्ञान के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं बढ़ सकता। इसलिए सच्चा ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रेम की ओर ले जाता है। यदि कोई दावा करता है कि वह ब्रह्म के ज्ञान से संपन्न है, लेकिन उसे प्रेम की अनुभूति नहीं होती, तो उसका ज्ञान केवल सैद्धांतिक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों तक ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद जब ज्ञानी का ज्ञान परिपक्व होकर सत्य ज्ञान में बदल जाता है, तब वह परम प्रभु को सबका उद्गम जानकर उनकी शरण लेता है। ऐसी महान आत्माएं जो ये समझती हैं कि भगवान ही सब कुछ है और उनकी शरण ग्रहण करती हैं, वास्तव में अत्यंत दुर्लभ होती हैं। श्लोक 20। श्री कृष्ण बोले, वे मनुष्य जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं द्वारा हर ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार वे देवताओं की पूजा करते हैं और इन देवताओं को संतुष्ट करने के लिए वे धार्मिक कर्मकांडों में संलग्न रहते हैं। जब श्री कृष्ण सभी अस्तित्वों के आधार हैं, तब कोई भी देवता अपने आप में स्वतंत्र नहीं हो सकता। जैसे किसी देश का राष्ट्रपति देश की शासन व्यवस्था को कई अधिकारियों की सहायता से चलाता है, उसी प्रकार देवता भी भगवान के शासन के अधिकारी हैं। हमारे जैसे जीव जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, अपने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप भौतिक जगत की शासन व्यवस्था में उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे माया के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि वे स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं।
वे केवल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए लोग देवताओं की पूजा करते हैं और उनकी पूजा के लिए निश्चित धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों का ज्ञान भौतिक इच्छाओं से ढक जाता है, वही देवताओं की पूजा करते हैं। श्लोक 21। श्री कृष्ण बोले, भक्त श्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता की जिस रूप की पूजा करना चाहता है, मैं ऐसे भक्त की श्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ। परमात्मा की पूजा में आस्था होना अत्यंत लाभकारी है और यह सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाते हैं कि स्वर्ग के देवताओं के भक्त भी दृढ़ता और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति में लीन रहते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि वे ऐसी निम्न स्तर की आराधना में इतनी उच्च श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। जब वे लोगों को अपनी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा करते देखते हैं, तब वे उनके विश्वास को दृढ़ कर उनकी श्रद्धा बढ़ाने में सहायता करते हैं। स्वर्ग के देवताओं में अपने भक्तों में श्रद्धा उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं होती। यह हृदय में निवास करने वाला परमात्मा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ। स्मृति, ज्ञान और बुद्धि मुझसे ही प्राप्त होती है। कोई पूछ सकता है कि परमात्मा देवताओं के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न करते हैं, जबकि ऐसी श्रद्धा अनुपयुक्त है। यह उसी प्रकार है जैसे माता-पिता अपने छोटे बच्चों को बनावटी गुड़िया के साथ खेलने की अनुमति देते हैं, मानो वह जीवंत बच्चा हो। अभिभावक जानते हैं कि बच्चे का गुड़िया के प्रति अनुराग अज्ञानता के कारण है, फिर भी वे उसे प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि इससे बच्चे में प्रेम, अनुराग और देखभाल जैसे गुण विकसित होते हैं, जो भविष्य में लाभदायक होंगे। उसी प्रकार जब जीवात्माएं सांसारिक सुखों की कामना से देवताओं की आराधना करती है, तब भगवान उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, इस आशा के साथ कि ये अनुभव आत्मा के उत्थान में सहायता करेंगे। फिर एक दिन वह आत्मा भगवान की शरण में आकर उन्हें ही सबका परम कारण समझने लगेगी। श्लोक 22। श्री कृष्ण बोले, श्रद्धायुक्त होकर ऐसे भक्त किसी देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी वांछित वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये सारे लाभ मेरे द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। देवताओं के भक्त किसी विशेष देवता की पूजा कर अपनी इच्छा की वस्तुएं प्राप्त करते हैं, किंतु वास्तव में ये वस्तुएं देवता नहीं देते, अपितु भगवान ही सब कुछ प्रदान करते हैं। देवताओं के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे स्वयं भौतिक वस्तुएं प्रदान कर सकें। भगवान से स्वीकृति मिलने पर ही वे अपने भक्तों को सांसारिक पदार्थ दे सकते हैं। किंतु अल्पज्ञानी लोग ये समझ लेते हैं कि ये सुख सुविधाएं उन देवताओं से ही प्राप्त होती हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। श्लोक 23। श्री कृष्ण बोले, किंतु ऐसे अल्पज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करना अनिवार्य है, किंतु बड़े होने पर छात्रों को प्राथमिक विद्यालय छोड़ना पड़ता है। यदि कोई छात्र आवश्यकता से अधिक प्राथमिक विद्यालय में रहना चाहता है, तो अध्यापक उसे प्रोत्साहित नहीं करता, बल्कि उसे जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है। उसी प्रकार नव दीक्षित साधक देवताओं की पूजा करना चाहते हैं। श्री कृष्ण उनके विश्वास को दृढ़ करते हैं, किंतु वे अर्जुन को आध्यात्मिक सिद्धांत समझाते हैं कि किसी की पूजा करने से उसी का फल प्राप्त होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मृत्यु के पश्चात देवलोक में जाते हैं, और जो मेरी आराधना करते हैं वे मेरे धाम में प्रवेश करते हैं। चूंकि देवता नश्वर हैं, उनकी पूजा से प्राप्त फल भी नश्वर होते हैं, किंतु भगवान अविनाशी हैं, इसलिए उनकी पूजा से प्राप्त फल स्थायी और अनश्वर होते हैं। भगवान के भक्त उनकी नित्य सेवा
और उनके धाम को सदा के लिए प्राप्त करते हैं। श्लोक 24। श्री कृष्ण बोले, बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं कि मैं परमेश्वर पहले निराकार था और अब मैंने यह साकार रूप धारण किया है। वे मेरे इस अविनाशी और सर्वोत्तम दिव्य स्वरूप की प्रकृति को नहीं जान पाते। कुछ लोग दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, जबकि अन्य निश्चयपूर्वक कहते हैं कि भगवान केवल साकार रूप में है। किंतु ये दोनों दृष्टिकोण सीमित और अपूर्ण हैं। भगवान पूर्ण हैं, इसलिए वे निराकार और साकार दोनों रूपों में विद्यमान रहते हैं। भगवान के दोनों रूपों को स्वीकार करने वालों में कभी-कभी यह विवाद होता है कि इनमें से कौन सा रूप वास्तविक है। क्या निराकार रूप साकार व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होता है या इसका विपरीत है? श्री कृष्ण इस विवाद का समाधान करते हुए कहते हैं कि उनका यह दिव्य रूप अनादिकालीन है और यह निराकार ब्रह्म से प्रकट नहीं हुआ। भगवान आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने दिव्य स्वरूप में सदा विद्यमान रहते हैं। निराकार ब्रह्म एक ज्योति है जो उनके अलौकिक शरीर से प्रकट होती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि भगवान के पैर के नखों से प्रकट होने वाली ज्योति की ज्ञानी ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं। वास्तव में भगवान के साकार और निराकार रूपों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बड़ा है और दूसरा छोटा। निराकार ब्रह्म स्वरूप में भगवान की सभी शक्तियां विद्यमान रहती हैं, किंतु वे अप्रकट रहती हैं। उनके साकार रूप में उनके नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संत उनकी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं। फिर भी लोग भगवान को साधारण मानव क्यों मानते हैं? इसका उत्तर श्री कृष्ण आगे बताएंगे। श्लोक 25। श्री कृष्ण बोले, मैं सभी के लिए प्रकाशित नहीं हूं, क्योंकि सब मेरी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहते हैं। इसलिए मूर्ख और अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति योग माया का उल्लेख करते हैं। यह भगवान की परम शक्ति है, जिसके द्वारा वे अपनी दिव्य लीलाएं, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद और दिव्य लोक प्रकट करते हैं। भगवान संसार में अवतार लेते हैं और पृथ्वी पर अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। योग माया की शक्ति द्वारा वे स्वयं को आच्छादित रखते हैं। यद्यपि भगवान हमारे हृदय में विराजमान हैं, किंतु हमें उनकी उपस्थिति का बोध नहीं होता। जब तक योग माया उनकी दिव्यता को हमसे गुप्त रखती है, तब तक हम उनके दर्शन करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसीलिए यदि हम भगवान को साकार रूप में भी देखें, तो भी उन्हें भगवान के रूप में नहीं पहचान सकते। केवल जब योग माया हम पर कृपा करती है, तभी हम उनके दिव्य रूप को देखकर उन्हें पहचान सकते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगवान का स्वरूप दिव्य है। केवल शुद्ध हृदय वाले जो उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, उन्हें जान सकते हैं। योगमाया शक्ति निराकार और साकार दोनों रूपों में प्रकट होती है, जैसे राधा, सीता, काली, लक्ष्मी, पार्वती आदि। ये सब योग माया के दिव्य रूप हैं, जिन्हें वैदिक संस्कृति में ब्रह्मांड की मां के रूप में चित्रित किया गया है। ये अपनी उदारता, करुणा, क्षमा और अकारण प्रेम जैसे गुणों से सुशोभित हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये जीवात्मा पर अपनी कृपा बरसाकर उन्हें अलौकिक ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वे भगवान को जान सकें। इसलिए वृंदावन के भक्त राधे राधे श्याम मिलादे गाते हैं, अर्थात हे राधे, अपनी कृपा से मुझे श्री कृष्ण से मिलने में सहायता करो। योग माया दो कार्य करती है। यह भगवान को उन जीवात्माओं से आच्छादित रखती है जिनमें उन्हें जानने की पात्रता नहीं होती, और शरणागत जीवात्माओं पर कृपा करती है ताकि वे भगवान को जान सकें। जो लोग भगवान से विमुख रहते हैं, वे माया से आच्छादित हो जाते हैं और योग माया की कृपा से वंचित रहते हैं। जो भगवान की ओर मुख करते हैं, वे योग माया की शरण में आते हैं और माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 26। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूं। मैं सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। भगवान सर्वज्ञ हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के जाता हैं।
उन्हें ब्रह्मांड की प्रत्येक जीवात्मा के सभी जन्मों, उनके जीवन के प्रत्येक क्षण के विचारों, शब्दों और कर्मों का स्मरण रहता है। यही संचित कर्म बनते हैं, जिनका लेखा-जोखा भगवान रखते हैं ताकि कर्म के अनुसार न्याय प्रदान कर सकें। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि भगवान सब कुछ जानने वाले और सर्वज्ञ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान का तेज, वैभव, महिमा, शक्तियाँ, गुण और आयाम अनंत हैं। हमारी बुद्धि सीमित है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान भगवान को नहीं समझ सकती। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान हमारे तर्क की परिधि से परे हैं। हमारा मन और वाणी उन तक नहीं पहुंच सकते। रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भगवान का निरूपण तर्कों, मन, वाणी और बुद्धि द्वारा नहीं किया जा सकता। केवल वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है जो स्वयं भगवान हो। यदि भगवान किसी जीवात्मा पर कृपा करके उसे अपनी बुद्धि प्रदान करते हैं, तब वह भाग्यशाली आत्मा उनकी शक्ति से संपन्न होकर उन्हें जान सकती है। भगवान को जानने के लिए उनकी कृपा सर्वोपरि है। श्लोक 27। श्री कृष्ण बोले, हे भरतवंशी, इच्छा तथा द्वेष के द्वंद्व मोह से उत्पन्न होते हैं। हे शत्रु विजेता, भौतिक जगत में समस्त जीव जन्म से ही इनसे मोहग्रस्त होते हैं। संसार द्वंद्वों से भरा है, जैसे दिन रात, सर्दी गर्मी, सुख दुख और आनंद पीड़ा। सबसे बड़ा द्वंद्व जन्म और मृत्यु का है। जिस क्षण जीव जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मृत्यु के बाद जीव पुनः अगला जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु के बीच जीवन की रंगभूमि है। ये द्विविधताएं सभी के अनुभवों का अभिन्न अंग हैं। लौकिक चेतना में हम कुछ लोगों को चाहते हैं और कुछ से घृणा करते हैं। यह अनुराग और विद्वेष द्वैतता का स्वाभाविक गुण नहीं है, बल्कि हमारी अज्ञानता से उत्पन्न होता है। हमारी विकृत बुद्धि समझती है कि लौकिक सुख ही हमारे हितों की पूर्ति कर सकते हैं और पीड़ा हमारे लिए कष्टदायक है। हम यह नहीं समझ पाते कि भौतिक सुख आत्मा पर सांसारिक मोह के आवरण को और कठोर बनाते हैं, जबकि विपरीत परिस्थितियां मोह को मिटाने और आत्मा को उन्नत करने में सहायक होती है। हमारे मोह का मूल कारण अज्ञानता है। राग और द्वेष के द्वंद्वों से ऊपर उठना, पसंद नापसंद को भगवान की सृष्टि के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना ही आध्यात्मिक ज्ञान में स्थित होने का लक्षण है। श्लोक 28। श्री कृष्ण बोले, लेकिन पुण्य कर्मों में संलग्न रहने से जिन व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे लोग दृढ़ संकल्प के साथ मेरी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी जिसे रात्रि कहते हैं, बुद्धिमान उसे दिन मानते हैं। भगवत प्राप्ति की अभिलाषा करने वाले जागृत हो जाते हैं और दुख व पीड़ा को आध्यात्मिक विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। वे उन सुखों से सावधान रहते हैं जो आत्मा को अज्ञान से आच्छादित करते हैं। इस प्रकार वे न तो सुख के लिए लालायित होते हैं और न ही दुख में शोक करते हैं। ऐसी जीवात्माएं जो अपने मन को इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से मुक्त कर लेती हैं, दृढ़ संकल्प के साथ अविचलित होकर भगवान की पूजा करती है। श्लोक 29। श्री कृष्ण बोले, जो मेरी शरण ग्रहण कर बुढ़ापे और मृत्यु से छुटकारा पाने की चेष्टा करते हैं, वे ब्रह्म, अपनी आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को बुद्धि की सामर्थ्य से नहीं जाना जा सकता, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण करते हैं, वही उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। जब भगवान किसी पर कृपा करते हैं, तब वे सरलता से उन्हें जानने में सक्षम हो जाते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान को न उपदेशों, न बुद्धि, न विभिन्न शिक्षाओं से जाना जा सकता है। केवल वही भाग्यशाली आत्मा जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उन्हें जान पाती है। वेदों में भी उल्लेख है कि यदि तुम भगवान को जान लेते हो, तब तुम सब कुछ जान जाओगे। कुछ अध्यात्मवादी आत्मज्ञान को ही चरम लक्ष्य मानते हैं,
जैसे जल की बूंद महासागर का लघु अंश होती है, वैसे ही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान का छोटा अंश है। जिन्हें बूंद का ज्ञान है, वे महासागर की गहराई, चौड़ाई और शक्ति को नहीं जान सकते। उसी प्रकार जो आत्मा को समझ लेते हैं, उनके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे भगवान को भी जानें, किंतु जिन्हें भगवान का ज्ञान हो जाता है, उन्हें स्वतः ही आत्मा और कर्म के क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उनकी शरण में आते हैं, वे उनकी कृपा से ब्रह्म, आत्मा और समस्त कर्म के क्षेत्र को जान लेते हैं। श्लोक 30। श्री कृष्ण बोले, वे जो मुझे प्रकृति के तत्वों के नियामक, देवताओं के नियामक और यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं सदैव, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समय भी, मेरी चेतना में लीन रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय उनका स्मरण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मृत्यु बहुत पीड़ादायक होती है। ये ऐसी पीड़ा है जैसे एक साथ 2000 बिच्छू काट लें। उस समय मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं और व्यक्ति चेतना शून्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण करना असंभव सा प्रतीत होता है, किंतु यह उनके लिए संभव है जो शरीर के सुख और दुख से परे हैं। ऐसे लोग अत्यंत सजगता से देह का त्याग करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो उन्हें प्रकृति के तत्वों, देवताओं और यज्ञों के नियामक के रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी उनकी चेतना में लीन रहते हैं। सच्चा ज्ञान पूर्ण समर्पण की ओर ले जाता है, जिससे मन भगवान में पूरी तरह अनुरक्त हो जाता है। ऐसा मन शारीरिक राग और द्वेष से विरक्त हो जाता है और ऐसी आत्मा फिर कभी शारीरिक चेतना की अनुभूति नहीं करती।